नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए आज हम 20 ऐसे साइंस का प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इतना प्रश्न क्लियर कर लेते हो तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें से आपका 5 से 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्षों में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है या फिर नमकीन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जवाब दीजिए, अम्ल कैसा होता है? तो आप कहिएगा सर अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, यानी इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए क्षार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, 7 से कम या फिर 7 या फिर 7 से अधिक या फिर 0। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं क्षार का पीएच मान और अम्ल का पीएच मान। देखिए एक जो होता है ना पीएच मान जो होता है, एक 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो 0 अगर रहेगा तो यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक 7 रहेगा, 7 से अगर 0 तक है तो हम कहेंगे वो अम्ल है। ठीक है, और ये उदासीन हो जाएगा। और 7 से 14 तक है तो उसे हम कहेंगे ये क्षारीय हो जाएगा। यानी कि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक 14 तक होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दंत मंजन में प्रयुक्त होता है। कोलगेट आप लोग जानते हैं, तो बताइए दंत मंजन जो होता है उसमें क्या चीज रहता है? अम्ल रहता है, क्षार रहता है, लवण रहता है या फिर धातु रहता है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे मुंह में जो होता है ना अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमारे पेट से अंदर से होता है ना लार बन करके अम्ल आते हैं। ठीक है, तो उसे नष्ट करने के लिए जो है हम लोग क्षार का सेवन करते हैं, यानी कि दंतमंजन में जो है क्षार रहता है। ठीक है, क्या रहता है? क्षार रहता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पानी का रासायनिक सूत्र। ये बच्चा बच्चा भी जानता है और ये मैं भी जानता हूं कि ये क्वेश्चन का जवाब आपको पता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आपको खुद कमेंट में लिख करके बताना है, इसका जवाब हम नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल अधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये 100 बार भी बोल देंगे तो ये वो कमी है इसके लिए, क्योंकि ये मान के चलिए ये 5 से 10 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुका है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, होती है कांच में, या फिर वायु में, या फिर निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। कहां पर होती है? निर्वात में। यानी आपको ऑप्शन डी करेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी पे आपको टिक कर देना है। एक और चीज इससे बनता है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की जो चाल होता है वो सबसे ज्यादा ठोस में होता है। कहां पर होता है? ठोस में होता है, याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रहेगा। आप हमेशा जो है टॉप नंबर पे आइएगा। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि बताइए 1 एम्पियर को परिभाषित कैसे करेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है? एक वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है और वाट है। यानी आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, यानी विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारकों का द्रव्यमान डैश डैश होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट देखने वाली बात है। कहा जा रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होते हैं उसके द्रव्यमान बदलता है या फिर नहीं बदलता है। तो ये देखिए, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज यहाँ पे भाग लिया, ठीक है, तो उतना ही बन करके ये इधर तैयार होगा। बट अगर हम बात करें तो भले ही दूसरा पदार्थ बनता है लेकिन उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, अपरिवर्तित। यहाँ पे आपको 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्लोरोफिल का कार्य है, क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है, सबसे पहले आप बताइए। ऑप्शन ए है जल अवशोषण, ऑप्शन बी है ऊर्जा संग्रहण, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी है भोजन पाचन। इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो आप कहिएगा सर प्रकाश, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण में काम देता है, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है क्लोरोफिल भी उपस्थित रहता है, जिसमें पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित रहता है। ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। आपसे 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि ध्वनि जो होती है एक प्रकार की तरंग होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनुधारीय, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है वैद्युतिकी। तो ध्वनि जो होती है एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, यांत्रिक तरंग होता है। और यांत्रिक तरंग जो होता है वो अनुधार्य तरंग की प्रकृतिक होता है, अनुधार्य तरंग की प्रकृतिक होता है, यानी इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए में टिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देना है कि विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त धातु का गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है या फिर बहुत कम होता है, सामान्य होता है या फिर अप्रावर्तनीय होता है। सबसे पहले बात यहाँ पे समझिएगा, हम लोग फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम लोग फ्यूज तार का उपयोग इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होके तो वो जल्द से जल्द गल जाए और गलने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट से होने वाली खतरा से बचावा हो जाए हम लोगों के। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी, ये सब को बचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं विद्युत फ्यूज का जो गलनांक है बहुत अधिक है तो इसको गलने से पहले जो है वो गल जाएगा। कौन, हमारा जो फ्रिज टीवी ये सब का जो तार होगा वो गल जाएगा। टीवी फ्रिज नहीं गलेगा, उसका तार गल जाएगा। तो इसीलिए इसका गलनांक कम रखा जाता है। क्या रखा जाता है, गलनांक बहुत कम रखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी पे टिक कर देना। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में बताइए कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए नींबू में, ठीक है ना, नींबू में जो होता है, अगर हम नींबू की बात करें तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज आपको बता देते हैं, हम लोगों के पावर, इतना पावर अधिक है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा गाना चल रहा है, क्या आपको बताए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। वो सब के चक्कर में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन एक ऐसा पावर है जो बड़े से बड़े काम को भी रोक सकता है। अभी हमने एक वीडियो शॉर्ट देखा जिसमें क्या है, एक शिक्षित जो लेडीज थी, औरत थी, वो एकदम आईएएस की कार को जो है ना रोक दी थी। अब वो काम क्या था जरा तो हम तो नहीं जानते हैं, बट रोकी थी। अब वो शिक्षा के बल पे रोकी थी। सबसे पहली बात, अगर आप जानकार रहिएगा ना तो आप किसी से नहीं डरिएगा, दुनिया में किसी से नहीं डरिएगा, बट एक ही चीज होना चाहिए, शिक्षा, जानकारी। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा, आंख की दृष्टि का जो सामान्य जो होता है ना कोण, आंख की दृष्टि का सामान्य कोण, मतलब हम कितना डिग्री के कोण पे देख लेंगे, ठीक है। तो सामान्य कोण यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, तो यहाँ जो जाएगा ना 60 से 70 लगभग बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेकिन अगर हम आपको बताते हैं, एक मनुष्य जो होता है सबसे पहले एक आंखों से, हम एक आंख से 150 डिग्री, 150 डिग्री कोण पर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बंद किए ना, तो यहाँ और यहाँ के बीच जो कोण बना ना वो 150 डिग्री, और दो आंखों से जो है हम लोग 180 डिग्री देखते हैं। कितना देखते हैं, 180 डिग्री देखते हैं। यहां से हम आपके ओर ताक रहे हैं, बट हमको इधर का भी चीज दिखाई दे रहा है और इधर का भी चीज दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिएगा,
यहाँ पे अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो जैसे कोई इंसान, ये लीजिए ये कोई इंसान है और ये एकदम आपके तरफ ताक रहा है। आपके तरफ ताकेगा तो ये इधर का भी वस्तु देख लेगा और इधर का भी वस्तु देख लेगा, बट उतना क्लियर नहीं देखेगा जितना आप समझ रहे हो। थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब कि थोड़ा लगेगा कि हाँ वस्तु रखा हुआ है। तो हम लोग कितना, एक आंख से देखेंगे 150, दो आंख से देखेंगे 180, ठीक है ना, 30 डिग्री का फर्क होता है। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि चलिए बताइए, हम एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हैं तो दो आंख से कितना किलोमीटर देखेंगे। आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि सर हम 2 किलोमीटर देख लेंगे। ऐसा ही एक जवाब हमको मिला था। क्या आपको ऐसा जवाब मिला है? आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। किसी से क्वेश्चन पूछिएगा तो यही बोलेगा, और दूसरा जो समझदार ज्यादा रहेगा वो बोलेगा नहीं, एक में एक ही देख सकते हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही देख सकते हैं। वह तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तक सूचकांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल। यहाँ पे ये जो चीज है ना, देखिएगा ध्यान से, यहाँ कहा जा रहा है कि जो अपवर्तनांक, अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, प्रकाश की चाल कम होगा। अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम। ध्यान दे रहा हूं ना, यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी घटती है, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, घटती है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। 14 नंबर, अम्ल वर्षा होती है। अब एक होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जब होता है तो बहुत सारे जो होते हैं ना, फसल बर्बाद हो जाते हैं ज्यादातर। और ये होने का कारण क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो है एक NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये एक जो होता है ना ऊपर रहता है, और ये दोनों मिक्स होकर के हाँ वर्षा के साथ गिरते हैं। तो गिरते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है अम्लीय वर्षा हो गया। कौन वर्षा हो गया? अम्लीय वर्षा। ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये आपसे एग्जाम में पूछे या फिर ना पूछे, कोई जरूर आपसे पूछ लेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नहीं है, बट एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है। क्या है सबसे छोटी हड्डी? सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी, यानी कि कान का हड्डी। यहाँ देखते हो ना ये वाला चीज, इसी को बोलेंगे स्टेपी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मृदा की पीएच रेंज क्या होती है। माटी देखे हो, उसका पीएच मान लगभग लगभग कितना होता है, तो उसका पीएच मान जो होता है, ठीक है, पीएच मान जो होता है ना 5 से 8 के बीच होता है। अगर किसी खेत का पीएच मान 12 चल गया, 10 चल गया, तो उसमें फसल नहीं होगा। अगर किसी खेत का पीएच मान 5 से कम हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो उसमें भी फसल नहीं होगा। बढ़ने पर भी दिक्कत और घटने पर भी दिक्कत, यानी यहाँ पे कंप्रोमाइज का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एथेन का सूत्र क्या है। मेथ है तो प्रोबट पेंट एक्सेप्ट ऑक्डेक डुडेक अंडेक, ये रटे हो तो ठीक है, नहीं रटे हो एक चीज रट लो, एथेन का सूत्र। तो एथेन का सूत्र जो होता है ना 2 नंबर पे C2H6, C2H6, यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेस्ला किसकी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 10th हो के चाहे 12th हो के, अपने भाई को जाकर के बता देना टेस्ला किसकी इकाई होती है। फटाक से जवाब दे देगा, नहीं जवाब देगा तो समझ जाना कि उसकी जो तैयारी है वो एकदम मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं हुई है। तो टेस्ला किसकी इकाई होती है, बल का, दाब का, चुंबकीय क्षेत्र का या फिर घनत्व का। देखिए सबसे पहले एक बात आपको बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय जो घनत्व होता है ना उसका जो SI मात्रक होता है ना, उसका इकाई जो होता है ना टेस्ला होता है। तो यहाँ पे हमारा जो घनत्व नहीं दिया है, तो हम किसको ऑप्शन में मारेंगे, ये घनत्व पे मत जाइए, डेंसिटी ये नहीं, चुंबकीय घनत्व रहता तो उस पर मारते, बट यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, इसको इसी नाम से जाना जाता है, टेस्ला टेस्ला टेस्ला, वेबर। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो एक याद कर लो। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपवर्तन तब होता है जब, अपवर्तन कब होता है, प्रकाश के परावर्तन पढ़े हो
क्या पढ़े हो उसमें कि कोई भी प्रकाश होता है रिफ्लेक्ट होता है, इस पे आया पढ़ के लौट गया। बट अपवर्तन में दूसरा चैप्टर है जिसमें ये कहा गया है कि प्रकाश एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लास्ट है डीएनए का पूरा नाम। वाटसन और क्रिक एक वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक, और दोनों ने मिल करके डीएनए का खोज किया था। और डीएनए जो है ना, इससे हमको ये पता चल जाएगा किस इंसान का माता पिता कौन है। डीएनए टेस्ट तब होता है जब परिस्थिति बहुत मुश्किल होता है, यानी किसी को पहचानने में दिक्कत होता है, बहुत बड़े स्पोर्ट में देखते हुएगा। तो इसका जो पूरा नाम होता है ना, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे है, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यहाँ ऑप्शन ए में है, और हम ऑप्शन बी को ढूंढ रहे हैं। डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है ना, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि आज का ये 20 प्रश्न आप याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट दिन के लिए तैयार रहना, नेक्स्ट भी हम लेकर के आएंगे आप सभी के लिए टॉप ऐसे 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया होइएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वाला भी चैनल वो वाले चैनल के जैसा ग्रो कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।